व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फरी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, क्या वो आपसे अच्छे होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, सबसे पहले आप लोगों को मेरे और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से जुमा मुबारक। बहुत बहुत अल्लाह पाक प्यारे से दिन के सदके आपकी हमारी मुश्किल आसान फरमाए। तो ये हमारा रमज़ानुल मुबारक के बाद का जुमा है। जुमा बहुत खूबसूरत दिन है और पिछला जुमा इतना तैयारियों में गुजर रहा था, बहुत जुमातुल विदा था। और यही इंसान की ज़िंदगी इतना खुश हो कि हम कह रहे होते हैं वो दिन आ गया, वो दिन आ गया, तो ये नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी उतनी कम हो रही होती है। देखिए जी, हम इंतज़ार करें ना करें, ये वक्त गुजरता ही जाना है, बस ये सारी चीज़ें हैं। तो बाकी यकीन करें, मुझे बाहर के मुल्कों का कोई पता नहीं है। हर इंसान की अपनी ज़िंदगी किस तरह एज ए मुसलमान पाकिस्तान के जो ब्लॉगर हैं उन पे हम लोग रिएक्शन देते हैं, बात करते हैं। तो कुछ लोग जी कह रहे हैं कि जिन्हें लिखना भी नहीं आ रहा होता और वो आके ना पता नहीं क्या कमेंटों में कहते रहते, ये करें तो वो। देखें, रिएक्शन एक पॉलिसी है यूट्यूब की, और बड़े रिएक्शन चैनल हैं जो बनते हैं जिस पे बातें होती हैं, तो कोई तांग झांक बिल्कुल नहीं होती। जब कोई अपना आप खोल के इधर रख देता है, दिखा देता है ना, फिर उस पर कोई भी बात कर सकता है। तो ये है कि व्लॉगिंग के नाम पे यकीन करें हर चीज़ को खोल के रखा जा रहा है। अगली वीडियो मेरी ज़रूर देखिएगा, वो किस पे है कि लोग व्लॉगिंग के नाम पे पैसा कमाने के लिए अपनी बेटियों को बीवियां बना रहे हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे, माफ़ करे। फिर अगर कोई बात करता तो उन पर फिर सारा ज़माना चढ़ दौड़ता है लड़ने के लिए। तो उन लोगों को मना नहीं करते, उन लोगों की रेटिंग वही की वही है, उन लोगों को वैसे के वैसे देखा जाता है। तो आज मैं देख रही थी कि टिकटॉक पे ये जो लोग रीलें बना के लगाते हैं, हम भी लगाते हैं, लेकिन हम, आपको पता है, अपने घर की छोटी मोटी चीज़ें या नात खानी, आपको पता है मेरा बेटा भी नात ख्वाह है, मैं भी, हम लोग अपनी नात का कोई ना कोई क्लिप डालते हैं। तो जिस बंदे को जो आता है उसने वही करना होता है। तो मैं देख रही थी कि मियाँ बीवी बैठ के मिठाई के टुकड़े एक दूसरे के मुंह में डाल रहे हैं, या उसका नाम क्या है जी, रोटी के जो खाना खाया जा रहा है, चावल है, रोटी है, उसके बाइट बना बना के डाले जा रहे हैं। ये वो चीज़ें थी जो कभी हम लोग अपने बुजुर्गों के सामने, घर वालों के सामने भी ये नहीं किया करते थे कि हमारे बुजुर्ग क्या कहेंगे। घर में नंदे हैं, देवर हैं, जेठ है, या लड़का जब ससुराल आता था वो थोड़ी सी शर्म किया करता था कि नहीं अब मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे। बेटी 100 बार झिझक करती थी अपने पेरेंट्स के सामने कि मैं अपने हस्बैंड के साथ कैसे खुल के बात करूं, या जो भी है। आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जो लोग अभी भी गैरतमंद इज़्ज़त वाले लोग हैं, जो अपनी सबसे पहले इस्लाम को सामने रखते हैं, अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, जो उनके अहकाम को अव्वल दर्जे पे रखते हैं, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म जो हैं, उनके अहकाम मुबारक हैं, उनको सामने रखते हैं, वो आज भी उसी हया में, उसी शर्म में, चाहे वो बाहर के मुल्कों में, चाहे वो पाकिस्तान में, चाहे जहाँ। लेकिन व्लॉगिंग के नाम पे यकीन करें वही दायूस लोग आके बैठ गए। अल्लाह ताला माफ़ करे जी, माफ़ करे। हालांकि हर इंसान को पता है जो रिज़्क़ नसीबों में है वो मिलना ही मिलना है। तो रोकने वालों को आके कहा जाता है जी, उल्टे सीधे कमेंट किए जाते हैं। देखिए जी, जब कहते हैं करने वालों को शर्म नहीं आ रही, तो रोकने वाले क्यों शर्म करें। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी जगह अगर आप कमेंट करते हैं ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी, बिस्मिल्लाह, आप देखते हैं, आप कमेंट करते हैं। हमें जब बुरा लगता है हम वीडियो बनाते हैं, आपको हो सकता है बुरे लगते हैं, आप इस बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये तो प्राइवेसी इंसान की अपनी ज़िंदगी की है, लेकिन लोगों ने खोल के सारा कुछ रख दिया हुआ लोगों के सामने। तो रात जी मैं वीडियो देख रही थी जहाँ सोनिया तैयार होके गई है अपने ससुराल के रिश्तेदारों की मेहंदी में। तो मुझे अच्छा लग रहा था, वो अपनी सास की इतनी तारीफ़ कर रही थी ना कि अम्मी जान ने ये मुझे ना स्पेशल सूट मंगवा के दिया है शॉप से कि ये तुमने पहन के जाना है। तो मैंने कहा अम्मी जान मेरे पास बड़े कपड़े पड़े। तो अम्मी जान ने कहा नहीं, ये सूट पहन के जाना। और उसमें आछी कलर की जो कढ़ाई थी वैसा खुसा पहनाया है सास ने। मतलब हर चीज़ की उसने अपनी सास की तारीफ़ की है कि ये बुंदे, ये जेवर, और मेरी नंद ने तैयार किया, और इतना खूबसूरत उसको तैयार किया होता ना। बाकी शक्ल अल्लाह पाक ने प्यारी दी हुई है। तो सब लोग जा रहे थे शादी पे? हाँ, कह रही थी सिर्फ हमारी औरतें जाएंगी क्योंकि मेहंदी का फंक्शन है, हमारे मर्द नहीं जाते,
सिर्फ हमारी ना औरतें जाती हैं। और ऐसे ही हमारे शहरों में भी तकरीबन ऐसा ही है। ये जो तकरीबन माइयों की रस्म होती है या मेहंदी होती है, उसमें ज़्यादा लड़कियाँ ही होती हैं, लेकिन जो अपने बहुत क्लोज रिश्तेदार होते हैं, मामू हुए, चचा हुए, उनके बेटे कज़न हुए, तो वो तो होते हैं। अगर दूर नज़दीक की शादी होना तो फिर उसमें ज़्यादा लड़कियाँ जाती। लेकिन ना इतनी वो प्यारी लग रही थी। तो परी की मामा भी थोड़ी सी इस पे बात करेगी कि ससुराल जो पहला था वसीम लोग, वहाँ भी वो पहले अकेली ही गई थी, लेकिन वहाँ क्या कुछ हुआ। तो यहाँ भी ये लड़की पहले मुआहिदा करके आई थी कि मैं अलग रहूँगी, अकेली रहूँगी। तो इसमें सारा क्रेडिट किसको जाता है? उसकी फैमिली को और लड़के को जाता है, क्योंकि वो उसके साथ बहुत अच्छी तरह से चले, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने टाइम स्पेंड किया। तो इसीलिए उसने फैसला किया कि अब मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहूँगी, क्योंकि बिल्कुल। वो मुझे समझ गए, मैं उनको समझ वो गई। एक गैर लोग हैं, वो गैर सास है और वो सगी मामी थी, ठीक है। तो मैं यकीन करे, मेरा अपना कुछ ये तजर्बा है। मैं कहती हूँ नंदे भावजे, ये जो मतलब कि देवरानियाँ जेठानियाँ, इनको रिश्ते आपस में नहीं करने चाहिए। मेरा जो अपना तजर्बा है, वैसे मेरा हमारे तो हुए भी नहीं है, क्योंकि मैं बड़ी थी, मेरे मियाँ साहब बड़े थे, अपनी फैमिली से हमारे बच्चे बड़े थे, और बाकी आप इन्हें मेरे भाइयों के बच्चे देखे कितने छोटे छोटे हैं। और बहन भी एक जो उसका बेटा था वो बेचारा फौत हो गया, तो बुखार हुआ उसको। तो आगे ये बाकी मुकद्दरों के सारे खेल होते हैं कि ये ना जो आपस में होती है ना इंसान की रंजिशें, देवरानियाँ जेठानियाँ, अपने नंदे भावचे, जो फॉर्मेलिटी होती है ना अपने रिश्तों की, वो फिर आगे बच्चों के आगे आती हैं। इस वजह से बाकी रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं। अपने भाई भाई के अगर घर हो जाए, बहनों बहनों के घर हो जाए, तो बल्कि ना यहाँ मैं आप लोगों को बात तो बुरी मेरी लग जानी है। मेरे मियाँ साहब ने ना, अल्लाह पाक करवत करवट उन्हें जो जन्नत दे, अगली मंजिल सबकी एहसान करे, जितने लोग चले गए, उन्होंने मुझे आके बताया, जो मेरे है ना कुलीग, उन्होंने ना दोनों भाइयों ने रिश्ता किया। तो इतना मेरा दिल खुश हुआ। तो मेरा तो भाई छोटा है, उसके बच्चे छोटे, मेरी बेटियां बड़ी। मैंने कहा चल अल्लाह ताला हर इंसान के अच्छे मुकद्दर करे, नसीबों की बात होती है। तो ना जब ना एक भाई की शायद डेथ होगी कि क्या मामला हुआ, तो बाद में उन दोनों भाइयों की आपस में बच्चों ने ना तलाक दे दी। नहीं, उन्होंने आपस में ना रिश्ता चलाया। तो बाप, लड़की का बाप था, वो बड़ा ही परेशान। आपको पता है लड़की के वालिदैन ज़्यादा परेशान होते हैं, उनके लिए मसले मसाइल होते हैं। तो आके इतना दिल बुरा किया, कहते मैं इतना खुश हो रहा था कि अल्लाह ताला ने चले जी आपस में जोड़ बनाया था, तो वो ना लड़के ने तलाक दे दी है। तो इतना बाप परेशान है ना बेटी के लिए। तो ऐसे फिर आगे बच्चियों के लिए ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं कि लो जी, ये तो चचा के घर नहीं बसी, ये तो मामू, ये तो खाला, ये तो फूफो, ये तो मतलब ब्ला ब्ला। आपको पता है जो हमारी सकाफत है, हमारा कल्चर है, कि ये चीज़ है कि ये जो अपनों के साथ नहीं इसने निभा किया तो आगे क्या करेगी। तो इसमें फिर वो आ जाता है ना कि हो सकता है भाई भाई कितने खुश हुए हों, लेकिन जो औरतें थी देवरानियाँ जेठानियाँ, उनकी आपस में कितनी रंजिशें हुई होंगी, क्या बच्चों की ना बनी हो। ये हम किसी के इतने तो क्लोज नहीं ना जानते किसी को भी। क्या इन लोगों को हम क्लोज इसलिए जानते कि ये अपना सारा कुछ इधर खोल के बयान करते हैं। बाकी इनके भी पहले काफ़ी रिश्तेदारियां चल रही हैं। वो साबरा की बहन जो वसीम की भाभी है, और वसीम की जो बहन है फिरोज़ा, वो साबरा की भाभी है, तो उनकी अच्छी चल रही है। तो ये बड़ी मुकद्दर की बात होती है। और होता है वसीम के ने शादी की थी, सोनिया अच्छा अर्न करती थी, अच्छा कमाती थी, लेकिन शुरू से ये लड़का ना मतलब कि इसका उसकी पैसे पे नज़र थी। तो वो पैसा 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 करते 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 ये हो गया सारा कुछ। वो मैंने रात वाली वीडियो में भी बताया कि कितने इसने दावे किए थे, कितने वादे किए थे। इसलिए कहते हैं दावे नहीं करने चाहिए कभी भी इंसान को ना। आजिज़ी सबसे बड़ी बात है। अगर आपकी ज़िंदगी में आजिज़ी है ना तो सारा कुछ। अगर आजिज़ी नहीं ना कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आपको पता है ये तो बिल्कुल अल्लाह पाक को पसंद ही नहीं। इंसान का तकब्बुर, गुरूर, वो किस तरह मिट्टी में मिलता है। तो अब देख लें वो वक़्त आया कि अब उसको बीवी को लेके आना पड़ेगा, और वो दिखाएगा, बीवी का फेस भी रिवील करेगा, सारा कुछ करेगा आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, कि लोग मुझे ये ना कहें। नहीं तो हमारी ऑडियंस, हम हमारे काबिले एहतराम है हमारी ऑडियंस। हम बड़ा प्यार करते हैं अपनी ऑडियंस से, मोहब्बत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। अब देखिए हमारी घर की बच्चियां नहीं इधर आती, मास्क लगा के आ जाए, खाना बनाए, सारा कुछ। हमारी जो है ऑडियंस हमें मजबूर कर सकती है कि नहीं जी नहीं आप फेस रिवील करें, हमें नहीं पता, मतलब आप हमें अपना मुंह दिखाएं, ऐसा नहीं होता।
हमारी ऑडियंस बहुत समझदार है, उन्हें पता है अगर कोई इधर आके अपना सारा कुछ दिखा रहा ना, अपनी मर्जी से दिखा रहा, ऑडियंस नहीं कहती। हाँ ये बात है कोई देख के तनकीद कर जाए या जो भी है वो अलग बात है। तो मतलब ये अपनी ऑडियंस पे डाल के, तू इतना अच्छा है, तो इतना लोगों ने इसे मजबूर किया था सोनिया के लिए कि भाई आप ऐसा ना करें, आप ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, तो कहाँ कितनी इसने ज़ुबान चलाई थी, कितना इसने सोनिया को बुरा भला कहा था। तो वो सोशल मीडिया पे थी, तो पहले ख़ानदान वालों ने रिजेक्ट किया था, ख़ानदान वालों ने उसे बुरा भला कहा था, लेकिन जब अल्लाह ताला किस्मत मुकद्दर जगाता है ना, किसी के चमकाता है, तो फिर उसको कोई मांद नहीं कर सकता। बाकी उसका आप ही बताएं ज़रा, सोनिया का अपना भी इसमें बहुत किरदार है। हाँ जी बिल्कुल, हाँ उसकी मर्जी के बगैर भी कुछ नहीं हो सकता था। बिल्कुल, अगर अगर वो वो वही ना हरकत मानती, वो रखती, ना जाती। हाँ जी वही हरकतें रखती पिछली, तो फिर कभी भी नहीं। ताली कहते दोनों हाथों से बजती, एक हाथ से नहीं। हम कहे कि ये सारा क्रेडिट जो अवैस को जाता है, नहीं जे इसमें सोनिया का खुद का बड़ा किरदार है। सोनिया ने खुद अपने आप को कहते हैं ना फिर उस चीज़ में ढाला कि जिस चीज़ से पहले उसको ठोकर लगी थी। इसलिए नहीं रिएक्शन वाले सारे सोनिया की मतलब तारीफ करते हैं या सोनिया को कहते हैं कि उसने अच्छा कदम जो इकदाम उसने उठाया या आगे अपने घर को लेके चली, क्योंकि रोज रोज ना घर बनते हैं ना टूटते हैं, और बाद में लड़की को ही गुनाहगार साबित किया जाता है कि ये गलत थी, ये अगर सही होती तो बार बार इसका घर ना टूटता। ऐसी बात है। बिल्कुल। तो जी बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। अल्लाह ताला बुरी नज़रों से बचाए इनकी जोड़ी को, और सब बच्चों के घरों को सलामत रखे अल्लाह पाक अपनी रहमत प्यारे आका के घर मुबारक के सदके। तो जी मिलते नेक्स्ट वीडियो में, अपना टेरो टेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।